हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 12 दैट इज द ग्लव एंड द लॉयंस. So let's start the poem with the introduction to the poet. About the poet we will first study. So if we talk about the poet was a romantic writer, essayist, editor and critic and prophetic poet. Okay. He was an effective and outspoken journalist in the age of French Revolution. Okay. And he is remembered for his vivid description. उन्हें अपने vivid description और lyrical qualities की वजह से जाना जाता था और इनके lyrics में जो quality होती थी वो delight होती थी in nature और ये जो थे वो master थे in the mood and atmosphere. Okay. सेट अगेंस्ट द medieval backdrop है. अब इन्होंने जो पोएम लिखी वो इट इज़ अबाउट वैनिटी इन लव, जहाँ पे हमें बताएगी कि जब वैनिटी होती है लव तो वो कैसी होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. जो इसमें एक उन्होंने ये चीज़ एक स्टोरी टाइप का नरेशन किया है. ये नैरेटिव है पोएम. ओके. इसमें बताया गया कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप में वैलर जब होता है तो वो उसमें लव नहीं होता, उसमें वैनिटी और प्राइड होती है. ओके. जो कि तुमसे कोई अपने लव्ड वंस के लिए टास्क करवाती है. ठीक है. सो लेट्स स्टडी द पोएम विदाउट एनी डिले. किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग. हार्टी का मतलब होता है काइंड हार्टेड एंड गुड हार्टेड एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट. और इन्हें रॉयल स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता था. रॉयल स्पोर्ट का मतलब यहाँ क्या है, लॉयन की फाइट्स. जो लॉयन लड़ते हैं ना उन्हें कहते हैं रॉयल स्पोर्ट. ठीक है. एंड वन डे एज हिज लॉयंस वॉज सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट. और जब वो एक दिन लॉयन उनके लड़ रहे थे वो बैठे थे. अब आपने देखो कई सारी मूवीज़ में क्या होता है कि ऐसे राजा बैठा होता है और राजा मान लो ये हमारा किंग है, वो सबसे ऊपर बैठा होता है और बाकी सब उसकी जो उसके नोबल्स होते हैं और जो उसके ऑफिशियल्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और बाकी जो भी उसे शो फाइट देखनी होती है वो यहाँ होती है. उसी तरह का कुछ था जिसमें वो बैठ के अपने तरफ पूरी तरफ देखता है. ठीक है. तो वो देखता है कि जो सारी बेंचेस थी वो उसके नोबल्स से भरी हुई थी और लेडीज़ इन देवर. अभी एक कंपैरिजन है बिटवीन द प्राइड ऑफ लायंस एंड द प्राइड ऑफ लेडीज़. व्हाट सेइंग कि जो प्राइड ऑफ वुमेन है वो लेडीज़ है वो इतनी ही विक्शियस है जितनी कि प्राइड ऑफ लायंस. ओके. एंड अमंग्स दैट सैड काउंट द लॉर्ड्स वन ऑफ द होम ही साइड फॉर होम ही साइड. ओके. इस लाइन में क्या बोला गया कि उनमें से एक ऐसा कपल बैठा है जो सभी की अटेंशन ले रहा है. इवन द किंग लॉर्ड्स दैट इज काउंट द लॉर्ड्स एंड हिज बिलव्ड वन, मतलब जिसे वो प्यार करते हैं. ओके. नेक्स्ट. एंड ट्रूली दैट वॉज अ गैलेंट थिंग टू सी क्राउनिंग शो. क्राउनिंग का मतलब होता है परफेक्ट एंड गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव. तो ऐसे एक ब्रेव शो को देखना ही मतलब ऐसे एक ब्रेव थिंग को देखना ही बहुत परफेक्ट चीज़ है, परफेक्ट शो. वैलर एंड लव एंड अ किंग अबव. वहाँ वैलर है, वैनिटी है, ब्रेवरी है और लव है एंड और राजा जो है वो ऊपर बैठा और रॉयल बीस्ट. अब रॉयल बीस्ट का मतलब है जो शेर पिट के अंदर सैड पिट के अंदर लड़ रहे हैं, क्योंकि जो लॉयन होता है वो भी अपने जंगल का किंग होता है तो वो भी रॉयल है तो उन्हें रॉयल बीस्ट बोला था. ठीक है. नेक्स्ट. रैम्ड एंड रोड. रैम्ड का मतलब स्लोप के अलॉन्ग चलना एंड रोड का मतलब दहाड़ना. तो जब लॉयन दहाड़े और रैम्ड किए विद हॉरिड लफिंग जॉस विथ हॉरिड लफिंग. दिस इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब होता है कि उसमें एक ही सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज़ होना. मतलब हॉरिड मतलब होता है हॉरिबल, डरावना, और लाफिंग का मतलब होता है हंसना. अब कोई इंसान हंसते हुए डरावना कैसे लगता है, बट हेयर इट इज़ द पैराडॉक्स. ओके. जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स है. ओके. नेक्स्ट. द बाइट द ग्लेयर गेव ब्लोज लाइक बीम. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइट की ग्लेयर किए मतलब एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखा. गेव ब्लोज लाइक बीम्स. और ऐसे ब्लोज दिए जैसे बीम चल रही है. एंड अ विंड बेंड विद देयर पॉज. और जैसे ही उन्होंने अपने पॉज को मूव किया, अपने पंजों को मूव किया तो ऐसा लगा जैसे एकदम हवा जितनी वो तेज मूवमेंट थी, इतनी तेज थी मूवमेंट कि वो हवा के बराबर. ठीक. विद वैल्यूइंग माइट एंड स्टिपलेट लॉर्ड.
ठीक है। वैल्यूइंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर रोल होना, एंड स्टिफलेट का मतलब होता है कि सप्रेस्ड। तो उनकी जो दहाड़ थी वो सप्रेस्ड थी क्योंकि वो अभी फाइट कर रहे थे, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एकदम आराम से दहाड़ ले और फिर लड़े, है ना। तो स्टिफलेट रोड थी, दे रोल्ड ऑन वन अनदर, और वो एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहे थे, ठीक है। टिल ऑल द पिट एंड विद द सन एंड मैने थंडर स्मूदर, ठीक है। टिल ऑल द पिट, जब तक कि सारी पिट विद सैंड एंड मैने का मतलब होता है विद द हेयर्स, जो हेयर होते हैं, ठीक है। वॉज इन अ थंडर स्मूदर, जब तक कि वो एक थंडर स्मूदर में नहीं थी तब तक कि वो एक दूसरे पे रोल होते रहे, एक दूसरे पे स्टिफलेट रोड लेते रहे, ठीक है। वैल्यूइंग करने लगे। द ब्लडी फोम अबव द बार्स केम विस्लिंग थ्रू द एयर। अब यहाँ पे बताएगा कि फाइट कितनी डेंजरस थी। जब लॉयंस फाइट कर रहे थे तो उनका ब्लड फोम के थ्रू एयर के साथ ट्रैवल हो रहा था। दैट वॉज सेइंग द बार्स केम विद, बार्स का मतलब है जो स्टील रोड्स लगाई जाती है जिससे शेर स्पिट के बाहर ना निकाले। बार्स केम विस्लिंग थ्रू एयर, तो बार्स से पास होके जो ब्लडी फोम था वो एयर के साथ विस्किंग थ्रू कर रहा, मतलब विस्किंग थ्रू मतलब उसके साथ आ रहा था, उसके मिक्सड अप हो के आ रहा था। सेट फ्रांसिस देन फेथ जेंडर में वी आर बेटर टू हेयर द। अब यहाँ पे जो किंग फ्रांसिस है वो कहते हैं सभी से कि हम बढ़िया है कि हम लोग यहाँ, क्योंकि उनको भी पता है कि लॉयन कितने डेंजरस है। उन्हें भी एक टाइप से लॉयन से डर लगता है कि वो डेंजरस थिंग है, तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे इतनी दूर सेफ जगह पे अच्छे से बैठे, रादर देन टू बी देयर वेयर द लॉयंस आर फाइटिंग, ठीक है। सो ये बात को जब काउंट डिलॉर्ज की लवर सुनती है, overheard the king, the lords overheard the king, the beautiness lovely। अब ये इसका डिस्क्रिप्शन है। she is a very beautiful lady with a smiling lips and sharp bright eye which remains the same। अब कोई भी पर्सन का इमोशन हमेशा सेम नहीं हो सकता, और अगर उस पर्सन का इमोशन एकदम सेम, मतलब वो हमेशा खुशी रह रहा है या हमेशा दुखी रह रहा है, तो उसका मतलब वो उसका इमोशन फेक है, वो अपने आप को फेकली प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो दैट इज हिंटेड ऑफ, ठीक है। Now next, she thought the count my lover is brave as can be। अब उसने सोचा कि यार मेरा जो लवर है वो उतना ब्रेव हो सकता है, जितना ब्रेव हो सकता है वो उतना ब्रेव है, वो मेरे लिए सभी वंडरस थिंग्स करेगा टू शो हिज लव फॉर मी, ओके। किंग लेडीज लवर्स ऑल टुक ऑन ओकेशन इज डिवाइन। अब वहाँ पे सभी थे, राजा थे, नोबल्स थे, सब बड़े बड़े लोग थे, तो उसने सोचा कि यार ओकेशन डिवाइन है, मतलब मौका बहुत अच्छा मौका है, चौका मार देते, मतलब कि सबकी अटेंशन पा लेते। अब उसने ये सोचा कि आई विल ड्रॉप माई ग्लव, मैं अपना ग्लव फेंकूंगी पिट में, टू प्रूव हिज लव ग्रेट ग्लोरी में, और वो अपना लव प्रूफ करने के लिए वो ग्लव मेरे लिए लाएगा, और जो ग्लोरी मतलब मुझे सबकी अटेंशन मिलेगी, मैं सबको अटेंशन पालूंगी, इवन द किंग, है ना। तो मेरी ग्लोरी माइन हो जाएगी, मतलब मेरी हो जाएगी। नेक्स्ट, शी ड्रॉप्ड हर ग्लव, जैसे उसने सोचा उसने अपना ग्लव फेंका, टू प्रूव हिज लव, देन लुक्ड, अब उसने किंग ने काउंट द लॉर्ड्स की तरफ देखा और मुस्कुराया जब उसने ग्लव फेंक दिया पिट के अंदर, ठीक है। काउंट द लॉर्ड्स ने बो किया, मतलब झुका, ठीक है। इन अ मूवमेंट लीप्ड एंड अमंग्स द लाइन्स, और एक ही पल में वो जाके लाइन के वाइड से ग्लव उठाया ला। द लीप वॉज क्विक, रिटर्न वॉज क्विक, ही हैज़ रिकेन्ड द प्लेस। और इतना तेज़ लीप था कि मतलब वो तुरंत जाके आया और अपनी पेस पे वापस आ गया। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विद लव विद द लेडीज फेस, ठीक है। अब उसने क्या किया कि वो ग्लव तो लाया, पर उसे देने के वजह, प्यार से देने के वजह उसने लेडी के फेस पे दे मारा, ठीक है। और उसके बाद किंग फ्रांसिस ने कहा बाय गॉड, सेड फ्रांसिस लाइटली लर्न, ही रोज फ्रॉम हिज। अब उसके बाद किंग फ्रांसिस अपनी जगह से उठे, उन्होंने कहा राइटली डन, ठीक है। नो लव व्हाट ही बट वैनिटी सेट्स एट, ही मीन्स किंग फ्रांसिस, ठीक है। मतलब उनका क्या मतलब था कि नहीं, ये प्यार नहीं है, क्योंकि कोई प्यार नहीं, जो प्यार करते हैं वो कभी भी किसी के लिए क्लास नहीं रखेंगे जिसमें उसको डेंजर हो उस पर्सन को जिसको वो प्यार करते हैं, ठीक है। बस वैनिटी ऐसा करती है। सो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई होगी। आई एम डिस्कसिंग सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस। सो यहाँ पे जो एक लिटरेरी डिवाइसेस है वो है विजुअली लिटरेरी डिवाइसेस, इमेजिनरी है, ठीक है। यहाँ विजुअल दिख रहा है, विजुअल इमेजरी है, ठीक है। अगर हम देखोगे स्टिफलेट रोड, तो यहाँ पे हमारा ऑडिटरी इमेजरी है, ठीक है।
कहीं कहीं हमारा बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स का बार बार यूज़ है। जैसे कि हम देखें कि लाइक अच्छा, यहाँ पे भी हमारा वो इमेजिनरी है, विजुअली इमेजिनरी यहाँ पे भी है इस लाइन्स में, ठीक है। एंड रैम्ड एंड रोड, ये एलिट्रेशन है, रैम्ड आर, रोड आर, ठीक है, तो ये एलिट्रेशन है, ओके। एंड पैराडॉक्स यहाँ पे है, ये पैराडॉक्स है, दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स। सो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स पोएम